दोस्तों, यह कथा एक भक्त राजा और महात्मा के बीच के संवाद और उनके अनुभवों को दर्शाती है, जो आध्यात्मिक जीवन के महत्व और सांसारिक भोगों की सीमाओं को समझाने के लिए एक प्रेरणादायक दृष्टांत प्रस्तुत करती है। कहानी की शुरुआत इस तरह से होती है कि एक राजा, जो कि महात्मा के प्रति बहुत श्रद्धावान था, अक्सर उनके पास जाया करता था। राजा महात्मा की साधुता और तपस्या से बहुत प्रभावित था और इसलिए उसने एक बार महात्मा से अनुरोध किया कि वह उसके महलों में आकर उसे आशीर्वाद दें। राजा ने महात्मा से कहा कि वह महल में पधारें और वहां कुछ समय बिताएं। महात्मा ने राजा का निमंत्रण विनम्रता पूर्वक से ठुकरा दिया और कहा, मुझे तुम्हारे महलों में बड़ी दुर्गंध आती है, इसलिए मैं वहां नहीं आ सकता। यह सुनकर राजा हैरान रह गया। उसने मन में सोचा, महल में तो इत्र और सुगंधित उलेल हमेशा छिड़का रहता है, वहां दुर्गंध कहां से आएगी? महात्मा ये कैसे कह सकते हैं? हालांकि राजा ने उस समय महात्मा से अधिक प्रश्न नहीं किया, परंतु यह विचार उसके मन में बना रहा। राजा सोचता रहा कि महात्मा को महलों में किस प्रकार की दुर्गंध महसूस हो सकती है, जबकि महल तो भौतिक सुख सुविधाओं और भव्यता का प्रतीक है। एक दिन महात्मा ने राजा को साथ लेकर शहर पर चलने का प्रस्ताव किया। राजा सहर्ष मान गया। दोनों घूमते घूमते एक चमारों की बस्ती में पहुंच गए। यह बस्ती एक पीपल के पेड़ के पास थी, जहां कई चमार रहते थे और अपने काम में व्यस्त थे। बस्ती में विभिन्न स्थानों पर चमड़े का काम चल रहा था। कहीं चमड़ा कमाया जा रहा था, कहीं सूख रहा था और कहीं ताजे चमड़े को तैयार किया जा रहा था। बस्ती से अत्यधिक दुर्गंध आ रही थी। चमड़े की गंध इतनी तीव्र थी कि राजा को वहां खड़ा हो रहना मुश्किल हो गया। उसे नाक बंद करने की इच्छा हुई और उसने महात्मा से कहा, भगवान, इस दुर्गंध में खड़ा नहीं रहा जा सकता, कृपया जल्दी चलिए। महात्मा का प्रश्न और राजा का उत्तर। महात्मा ने राजा से पूछा, तुम्हें ही दुर्गंध आ रही है? देखो, यहाँ कितने पुरुष, स्त्रियां और बच्चे हैं। वे अपने अपने कामों में लगे हुए हैं। कोई काम कर रहा है, कोई खा पी रहा है और सब लोग हंस खेल रहे हैं। इन्हें तो दुर्गंध नहीं आ रही, फिर तुम्हें क्यों आ रही है? राजा ने उत्तर दिया, भगवान, इन लोगों का इस चमड़े के काम में इतना समय बीत चुका है कि इन्हें इसकी गंध की आदत हो गई है। उनकी नाक इस दुर्गंध के प्रति संवेदनशील नहीं रही, पर मैं तो इस गंध का आदी नहीं हूं, इसलिए मुझे यह असहनीय लगती है। कृपया अब एक क्षण भी यहाँ रुकना मुश्किल हो रहा है, जल्दी चलिए। महात्मा ने मुस्कुराते हुए राजा से कहा, राजन, यही हाल तुम्हारे राजमहल का भी है। जैसे ये चमार चमड़े की दुर्गंध के आदी हो गए हैं और उन्हें इसकी गंध महसूस नहीं होती, वैसे ही तुम भी अपने महलों और विषय भोगों के आदी हो गए हो। तुम्हें वहां की दुर्गंध महसूस नहीं होती, पर मेरे लिए जैसे ही मैं तुम्हारे महलों के विषय भोगों को देखता हूँ, मुझे वह स्थान असहनीय लगता है, इसलिए मैं वह नहीं जाता। महात्मा के इस उत्तर ने राजा को गहराई से सोचने पर मजबूर कर दिया। उसे एहसास हुआ कि महात्मा का इशारा भौतिक वस्त्रों और इत्रों की सुगंध की ओर नहीं था, बल्कि वह विषय भोगों और तामसिक प्रवृत्तियों की ओर था। राजमहल में राजा को जो आराम और विलासिता मिलती थी, वह दरअसल आध्यात्मिक दृष्टि से एक प्रकार की दुर्गंध थी, क्योंकि वह भोग विलास से जुड़ी थी, जो अंततः मन और आत्मा को दूषित करती है। आध्यात्मिक जीवन का महत्व इस कथा का संदेश
गहरा और विचारणीय है। महात्मा ने यह सिखाने की कोशिश की कि भौतिक सुख और विलासिता का आदी हो जाना एक प्रकार से आत्मिक पतन की ओर ले जाता है। जैसे चमड़े की गंध से अज्ञान में रह रहे लोग इसके आदी हो जाते हैं, वैसे ही संसार के भोग और तामसिकता में लिप्त व्यक्ति को अपने वातावरण की दोषपूर्ण स्थितियों का एहसास नहीं हो पाता। राजा के लिए महल उसकी शक्ति, सुख और वैभव का प्रतीक था, पर महात्मा के लिए वह जगह मानसिक और आत्मिक अशांति का स्थान था। महात्मा की दृष्टि में असली जीवन वह है जो साधना, सादगी और आत्मनियंत्रण में बीता हो, न कि वह जीवन जो विषय भोगों में लिप्त होकर आत्मिक उन्नति से दूर होता है। नकारात्मक ऊर्जा का प्रभाव। महात्मा का संदेश इस बात की ओर भी इशारा करता है कि भौतिक सुख सुविधाओं में डूबे रहने से नकारात्मक ऊर्जा का प्रभाव बढ़ता है। जो लोग इन तामसिक प्रवृत्तियों के आदी हो जाते हैं, वह इनसे निकलने में असमर्थ हो जाते हैं। अंततः यह जीवन उन्हें आध्यात्मिक मार्ग से दूर कर देता है और आत्मिक शांति से वंचित कर देता है। महात्मा ने राजा को यह बात बड़े ही सहज और सरल तरीके से समझाई कि जैसे चमड़े की दुर्गंध बस्ती के निवासियों को नहीं महसूस होती, वैसे ही राजमहल के भोग विलास भी राजा को अपनी आध्यात्मिक गिरावट का एहसास नहीं करने देती। इसका निष्कर्ष है, राजा को इस घटना से महात्मा की बात का गूढ़ अर्थ समझ में आ गया। महात्मा ने इस कथा के माध्यम से यह सिखाया कि सच्चा जीवन वह है जो भौतिक सुखों से दूर रहकर आत्मिक उन्नति की ओर अग्रसर हो। आध्यात्मिक जीवन ही श्रेष्ठ है, क्योंकि उसमें तामसिक प्रवृत्तियों को नियंत्रण किया जा सकता है और आत्मा की शुद्धि संभव हो सकती है। तो दोस्तों, हमारी ये कहानी अच्छी लगी हो तो लाइक करके शेयर करें और कमेंट में ज़रूर बताएं और हमारे चैनल को सब्सक्राइब करना न भूलें। धन्यवाद।